संबलपुर गांव में एक गरीब पेंटर रमेश रहता था। रमेश जैसे तैसे पेंटिंग बनाता और पास के बाजार में जाकर बेचता, लेकिन पेंटिंग से उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। कभी कोई शहर से आता तो पेंटिंग खरीद लेता। गांव के लोग तो वैसे पेंटिंग खरीदते ही नहीं थे। वो लोगों के घरों में भी पेंटिंग करता था। वो काम केवल दिवाली या कभी किसी के घर पर शादी ब्याह होने पर होता था। रमेश का परिवार भी था। उसके बूढ़े माँ बाप थे, पत्नी, दो बेटे सोनू और मोनू जो अभी 4 और 5 साल के थे। अरे रमेश, मेरी आँख से अब कम दिखाई देता है। मेरे लिए एक चश्मा बनवा देता बेटा। पिताजी, थोड़ा टाइम रुक जाइए। मैं कल बाजार जाऊंगा, कुछ पेंटिंग्स बिक जाएंगी तो मैं आपका चश्मा बनवा दूंगा। बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है। 5 दिन हो गए हैं। मेरी दवाई भी ले आना। ठीक है माँ, ले आऊंगा। पापा, मेरे लिए खिलौने भी ले आना। ठीक है बेटा। इधर रमेश की पत्नी सब सुन रही थी। सुनिए, सब काम बाद में करिएगा। पहले घर का राशन खत्म हो गया है, वो सबसे जरूरी है। पहले वो लेके आना। वैसे तो मेरे लिए कुछ लाते नहीं हो। अरे भाग्यवान, ले आऊंगा। और तुम्हारे लिए दिवाली पे साड़ी लाया तो था। दूसरी दिवाली आने वाली है। अब कितने दिन बचे हैं? 1 महीना। रमेश परेशान हो गया। उसे पता था कि वो इतने पैसे नहीं कमा पाएगा कि वो सबकी इच्छा को पूरी कर पाए। अगले दिन वो बाजार के लिए अपनी पेंटिंग लेकर निकला और रास्ते में बहुत तेज आंधी और बारिश आ जाती है और इसी वजह से उसकी सारी पेंटिंग बारिश में खराब हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारी पेंटिंग तो खराब हो गई। अब क्या होगा? कैसे मैं घर का सामान ला पाऊंगा? वो वहीं रास्ते में पेड़ के पास सिर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी एक साधु बाबा वहाँ से गुजर रहे थे। रमेश को रोता देख वे उसके पास आए और बोले, क्या हुआ रमेश, क्यों रो रहे हो? रमेश अपना नाम सुनकर अचानक से बाबा की तरफ मुड़ा और पूछा, बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे भाई, बस मुझे सबका नाम पता है। बताओ, क्या कष्ट है, क्यों रो रहे हो? बाबा, आप तो ज्ञानी हैं, शायद भगवान का रूप हैं। आपको तो सब पता होगा। हाँ रमेश, तुम्हारी पेंटिंग खराब हो गई, बाबूजी का चश्मा, माँ की दवाई, सोनू मोनू का खिलौना और बीवी की साड़ी, ये सब लेना है। तो मैं कैसे करोगे? रमेश बाबा के पैरों में गिर जाता है। बाबा उसे उठाते हैं। बाबा, आप तो भगवान हैं, आप ही रास्ता बताइए। ठीक है रमेश, मेरे पास उपाय है, लेकिन तुम्हें उसका प्रयोग ध्यान से करना होगा। तुम पेंटिंग में निपुण हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ब्रश देता हूँ। तुम इससे जो भी बनाओगे वो बिल्कुल असली का लगेगा। जैसे तुम किसी की तस्वीर बनाते हो तो वो बहुत जल्दी एकदम असली जैसा लगेगा। बस तुम्हें उस इंसान का सामान को देखते हुए सफेद पेपर पर पेंट करना है। रमेश बहुत खुश हुआ और सोचा क्यों ना बाबा की एक तस्वीर बना के देखें। रमेश ने बाबा से एक सफेद पेपर मांगा और 1 मिनट के अंदर बाबा की तस्वीर बना दी। बाबा, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो जादुई ब्रश है। इससे तो बिल्कुल असली जैसी तस्वीर बन गई। हाँ रमेश, ये अब तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगी। इतना कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। रमेश को अब विश्वास हो गया कि भगवान अभी भी है। वो बाजार पहुंचा और पहले कुछ सफेद पेपर खरीदे। फिर एक बोर्ड लगाया जिसमें उसने बाबा की तस्वीर लगा के नीचे भगवान लिखकर नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में लोग आकर पूछने लगे, क्या आप मेरी तस्वीर बना सकते हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल आपकी तस्वीर बना सकता हूँ, जैसे आप हैं। ग्राहक को विश्वास नहीं हुआ और बोला, देखो, तुमने बिल्कुल मेरे जैसी तस्वीर बना दी तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। अरे साहब, आप बैठिए तो मैं बनाता हूँ। वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग देखने लगे और इधर रमेश ने सफेद कागज पर ब्रश घुमाया और 1 मिनट के अंदर बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाकर तैयार हो गई। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और फिर क्या था, लोग लाइन में लग गए, अपनी अपनी तस्वीरें बनवाने लगे। शाम को, भाइयों, काफी देर हो गई है, मुझे घर जाना है। बाकी की तस्वीर कल बनाऊंगा।
रमेश सारी चीजें खरीदकर घर पहुंचता है। उसको थोड़ा लेट हो जाता है। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले बाबा की तस्वीर अपने घर में लगाई और फिर सारी बात घर वालों को बताई। सब बहुत खुश हुए और बाबा को भगवान मानकर पूजने लगे और रमेश अब काफी फेमस हो गया, जिससे कि दूर दूर से लोग अपनी तस्वीर बनाने आने लगे। रमेश अब बहुत बड़ा पेंटर बन गया और बहुत सारे पैसे कमाने लगा। इस तरह रमेश की जिंदगी आराम से चलने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।